हैं आप लोग। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर, नया टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये भी मोशन इन अ प्लेन होगा, दो मोशन यानी कि 2D मोशन के अंदर हम इसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। हमने एक ये सर्किल ड्रॉ किया और इसकी रेडियस है r। सपोज किया ये पॉइंट कोई a है और ये पॉइंट o है। तो देखिए इस a पॉइंट से B पॉइंट पर जाए, C पॉइंट पर, D पॉइंट पर, D पॉइंट पर, E पॉइंट पर, इस तरह से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो करता है सर्किल के ऊपर उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन होता है दो तरीके का, एक तो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है कि ऑब्जेक्ट जो है जब इस पाथ से इस पाथ पर जाए, इस पाथ पर, इस पाथ पर, इस ऐसे करके डिफरेंट पॉइंट पर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस जो हो इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर होगा। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो होता है इस पर स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है v=2πr/t। ठीक। यहाँ पर ये 2πr क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ सर्किल है। क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ सर्किल, जो कि किसके इक्वल होती है, सरकमफ्रेंस के इक्वल होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल के। ठीक है। अब देखिए ये तो छोटी सी क्लास का है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं हायर लेवल पे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके वेरिएबल्स पैरामीटर होते हैं कुछ। ठीक है। यानी कि वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जानते हैं पहले वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होते हैं। देखिए जो सर्कुलर मोशन के ऊपर वेरी करेगा उसको हम बोलेंगे वेरिएबल सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आती है इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, सबसे पहली चीज़ हम इसको जानेंगे। ठीक। अब दूसरी चीज़ इसके बाद में आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद में क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक। उसके बाद में आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद में आएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के बाद में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आती है। क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये वेरिएबल्स पैरामीटर होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स हैं सर्कुलर मोशन के। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट है इस सर्कुलर ट्रैक पर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो सपोज कीजिए ये ओ पॉइंट्स यानी कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया। ठीक है। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक। तो ये क्या होगा, इसका ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। ए एस ले लें या कुछ भी ले लें हम। ठीक है, एस लेते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये कुछ एंगल ड्रॉ करेगा थीटा। ठीक। फिर इसी तरीके से ये पाथ इस पॉइंट पर आया, यानी कि बी से सी पर आ गया। सपोज कीजिए यहाँ भी एंगल थीटा है, यानी कि ये थीटा और ये वाले थीटा इक्वल है। और फिर ये क्या है, फिर ये सी से डी पर आ गया, फिर कहाँ पर आ गया, डी से ई पर आ गया, फिर ई से कहाँ आया, एफ पर आया, और एफ से फिर ए पर आ गया। इसने पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया। इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। और जो इसका इन्वर्स होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सपोज करते हैं डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। तो डिस्टेंस जो होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। ठीक है। तो अब डिस्टेंस समझ लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस बहुत छोटी सी चीज़ है। इस सर्किल को दोबारा ड्रॉ करता हूँ डिस्टेंस समझाने के लिए। ठीक। ये सर्किल हमने बनाया और ये आर इसकी रेडियस है ओ। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, अब यहाँ पर ये एंगल के रेस्पेक्ट में चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने कौन सा लिया, ये बी पॉइंट कंसीडर किया था और ये ए पॉइंट। ठीक। और ये क्या था, हमारा डिस्टेंस था। ठीक है। और ये इसकी क्या थी, रेडियस, हमने स्मॉल आर ले ली। ठीक है।
तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, यानी कि थीटा इजकल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क जो होती है वही डिस्टेंस कहलाती है, यानी कि आर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इंटू रेडियस। ठीक, अब थीटा इंटू आर ये ले लिया। अब देखिए अब यहाँ पर ये ट्वाइस पाई क्यों आ जाता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए ये ए से बी सी पॉइंट पर गया यहाँ पर, तो इसने कितने डिग्री एंगल बनाया, 90 डिग्री। और फिर ये सी से कहाँ पर आ गया, इस डी पॉइंट पर आ गया, फिर इसने कितना एंगल ड्रॉ कर लिया, 90 डिग्री। फिर डी से ये कहाँ आ गया, ई पर आ गया, तो इसने फिर कितना डिग्री एंगल बनाया, 90 डिग्री। और ये फिर ई से कहाँ पर आ गया, 90 डिग्री पर। तो ये टोटल रिवॉल्यूशन में जो एंगल लग रहा है वो थीटा इजकल टू कितना हो गया, थीटा इजकल टू हो गया 360, और 360 इजकल टू कितना होता है, ट्वाइस पाई। तो इस ट्वाइस पाई को हम यहाँ पर रख देते हैं ट्वाइस पाई आर। तो ये आर्क और जो डिस्टेंस है हमारा वो किसके इक्वल हो जाता है, ट्वाइस पाई आर के, पूरे सर्किल के ऊपर। ठीक है, और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे उसके अंदर फिर समझाएंगे। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमारा यहाँ भी हो जाता है, थीटा इजकल टू ट्वाइस पाई। ठीक है, अभी चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका फिर समझते हैं दोबारा, फिर एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखिए ये एक सर्किल है, ओ ए पॉइंट है, रेडियस है। सपोज कीजिए अभी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओ से लेके आर तक, यानी कि R1 है। ठीक है, अब ये ए पॉइंट पर कुछ थीटा डिग्री एंगल बनाता हुआ यहाँ पहुँच गया, ठीक, बी पॉइंट पर। तो सपोज किया यहाँ से ये R1 डिस्टेंस था, जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करके चला गया तो ये कितना हो गया, डेल्टा आर, इसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया अपना। ठीक है, और यहाँ पर सपोज कर लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि ये R1 है और ये R2 है, दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब ये डिस्प्लेसमेंट की जब इस पर रिजल्टेंट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा आर इजकल टू होगा हमारा R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस R1 R2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ प्लस होता है, अब यहाँ पर माइनस है तो इसका रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालना है हमको, तो यानी कि क्या कर देंगे हम, अंडर रूट R2 माइनस R1। ठीक है, ये कर देते हैं। ठीक, अब जब अंडर रूट R2 माइनस R1 आता है तो उसका मॉड लगता है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इसका पूरी वेक्टर फॉर्म से ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ था इसके अंदर, ये वाला। ठीक, ये थीटा डिग्री एंगल है, यहाँ पर R1 था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर R2 था, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, डेल्टा आर, और ये किसके इक्वल होता है, R2 माइनस R1 के। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, सर्किल के अंदर जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो सर्किल की रेडियस तो हर जगह सेम रहेगी, तो सर्किल की रेडियस होती है R1 इजकल टू R2 इजकल टू R, ये सब एक जैसे इक्वल होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को अंदर इसके हमें पुट करना है, तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन के आएगी, ये हो जाएगा R स्क्वायर, फिर दूसरा भी हो जाएगा R स्क्वायर और माइनस ट्वाइस R स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ट्वाइस R स्क्वायर इधर से मिलेगा तो हम इसको ले लेंगे डायरेक्ट कॉमन। ठीक है, 2R स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैसे कर दिया, R स्क्वायर और स्क्वायर 2R स्क्वायर हो गया और 2R स्क्वायर में से कॉमन ले लिया। अब कॉस थीटा की हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे क्योंकि इस माइनस को हमें खत्म करना है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये बन चुकी है। ठीक है, दूसरा है अगर और थोड़े से लेवल पे आगे बढ़े तो डिस्प्लेसमेंट कैसा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा की ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, कॉस थीटा इजकल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक ये होती है और दूसरी होती है कॉस थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1, और दूसरी होती है कॉस थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये प्रॉपर्टी होती है। ना ये लगाएंगे ना ये लगाएंगे, ये वाली ये क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, ये वाली लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा आर इजकल टू, यहाँ से जब ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो डेल्टा आर इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 2R स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डेल्टा आर इजकल टू कितना आ गया, 2R स्क्वायर यानी कि 4R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, और इसको अंडर रूट से जब बाहर लिख लेंगे तो डेल्टा आर इजकल टू कितना हो जाएगा, 2R साइन थीटा बाई 2। ये आ गई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। इस इक्वेशन पे नीट के एग्जाम फिर 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था सेम इसी लेवल पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कंडीशन कर सकते हैं, आर की जगह v इजकल टू आर ओमेगा होता है, लीनियर वेलोसिटी के अंदर लेके आ सकते हैं इसको, लेकिन वो बाद में चलेंगे। ठीक है, अब जरा इसकी बात देख लेते हैं। सपोज कीजिए
कि क्वेश्चन ऐसे दे दें कि सर्कुलर मोशन में आर रेडियस और वो डेल्टा आर अपॉन उसका रेशियो निकालना हो हमको, ठीक है, आर का उसका, ठीक। तो क्या करेंगे, वहाँ पर ए बी इक्वल टू हमें कितना मिला था, थीटा इंटू आर, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो कितना है, डेल्टा आर इक्वल टू ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं थीटा रेशियो साइन थीटा बाई 2, यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर, ये एक रेशियो होता है। दूसरा, इसको इस कंडीशन में और लिख सकते हैं, यानी कि थीटा बाई 2 इजिकल टू कोसेक थीटा बाई 2। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब रेशियो पूछ ले इसके अंदर, तो सर्कुलर मोशन पर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी की, यानी कि अगर इसके ऊपर ये तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दे, अगर पूछता है कि वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी, तो वेलोसिटी क्या होती है, देखिए इसके ऊपर हम जब निकालते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी। अभी हमने क्या निकाला, डेल्टा आर इक्वल टू ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2 ये निकाला था। अगर हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा आर, यानी कि इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी कर दें, और ये ले लें हम डी आर अपॉन डी टी, और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं डी डेल्टा आर अपॉन डी टी, ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा साइन थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी कि छोटी सी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, और ये कितना हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। तो वेलोसिटी के लिए भी वेरिएबल इतना ही होता है। क्लियर। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, वही है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा आर क्या था हमारा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये एंगल छोटा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है, ठीक है, और या फिर बहुत बड़ा भी हो सकता है, 360 से छोटा ही होगा, लेकिन ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद में आती है एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, यहाँ पर कोई थीटा था, कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी एंगल पर ये थीटा डिग्री एंगल से चलेगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी आती है, क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से, ठीक। तो इसका रेट चेंज करेंगे हम, डी थीटा अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। द रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो रेट चेंज है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इजकल टू हो जाता है डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। और दूसरा इसका फॉर्मूला है अल्फा इजकल टू हो जाएगा डी स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है भाई, डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी कि डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएट करते हुए चले जाएं, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो वहाँ क्या मिल जाता है हमको, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक है। अब रह गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, क्या रह गया, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो देखिए टाइम पीरियड क्या चीज़ है, टाइम पीरियड T इजकल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा, ठीक। देखिए टाइम पीरियड है, इस सर्किल पे समझते हैं,
कोई ऑब्जेक्ट ओ ए पॉइंट से डिस्प्लेस हो गया बी पर पहुंच गया, और यहाँ पर उसने कुछ टी टाइम लिया, फिर बी से सी पर पहुंच गया, और फिर सी से डी पर पहुंच गया, और डी से फिर ए पर। तो देखिए थीटा यानी कि 90 + 90 + 90, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री चेंज हो रहा है, 90 90 90, ठीक है। तो थीटा इजकल टू ये कितना हो गया 360, और 360 को कितना बोलते हैं 2π/ω। अब 360 होता कहाँ पर है, जब किसी सर्किल को पूरा राउंड कंप्लीट कर लें तो उसमें जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और इसका इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स है फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। अब एफ इजकल टू कितना होता है 1/t, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाता है एफ इजकल टू ω/2π, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। इसकी तो सेकंड होगी, इसकी हर्ट्ज होगी, ठीक है। और 1 हर्ट्ज इजकल टू सेकंड इनवर्स। तो देखिए अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या थी। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो वो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।